4 साल पहले सोनू ने ऐसा क्या हुआ था जो केस वगैरह करा था, पुलिस चौकी थाना वगैरह क्या किया था? जब पिंकी नहीं थी उनकी लाइफ में तब ये सब चीज़ें क्यों हुई थी? तब सुसाइड वगैरह करने की चीज़ें जो आई थी वो सोनू ने कल अपने ब्लॉग में क्यों नहीं बताया? और ये सोशल मीडिया में आकर के जो ये दोनों चीज़ें दोनों लोग रोना धोना चालू कर रहा है, कोई मरने की सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, कोई कुछ धमकी दे रहा है। तो आप लोग ये किसको धमकी दे रहे हो? पहली बात तो आप लोग सब्सक्राइबर को धमकी दे रहे हो या फिर आपके खिलाफ जो वीडियोस बन रहे हैं उनको दे रहे हो? पहले तो आप इन पे नज़र डालो कि आप इसमें अपने अंदर शायद दोनों लोग झाँक करके देखो कि ये सोशल मीडिया में लेकर के कौन चीज़ें आया है और कौन सोशल मीडिया में सारा सब कुछ बताया है। आपकी गलती है ना, आप सोशल मीडिया में लेकर के आए हो, आप सोशल मीडिया में सारी बातें जग जाहिर करो, चार दीवारी के अंदर की बातें आप लेकर के आए हो सोशल मीडिया में। तो अब इतने कमेंट से इतना आप लोगों को हेट क्यों मिल रहा है कि डर क्यों लग रहा, सॉरी डर क्यों लग रहा है इतने कमेंट से कि लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, वो कह रही लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, आप कह रहे हो मुझे गलत बोल रहे हैं, तो किसे बोलेंगे? किसे बोलेंगे भाई गलत? जब आप लोग गलत हो तीनों में से तो किसे गलत बोलेगा लोग? आप सोशल मीडिया में क्यों ये चीज़ें लेकर के आए थे जब ये ऑफ कैमरा चीज़ें चल रही थी आपके घर में? जो भी चल रहा था किसी को नहीं पता था, हर कोई यही जानता था क्योंकि सबको पता था कि आपके हस्बैंड ने 2 शादी करी, आप 2 सौतन हो। तो फिर आप ये चीज़ें जो सोशल मीडिया में लेकर के आए तो क्यों लेकर के आए? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी हमने पिंकी का ब्लॉग देखा, कल हमने सोनू जी का देखा था। जो बातें देखी सही हैं वो मैं सही बोलूँगी, क्योंकि सोनू का जो था कि वो किसी लड़के के साथ नहीं भागी, किसी और के साथ नहीं भागी, वो अपने मायके गई थी। अब इसमें उन्होंने केस क्यों किया था विकास जी के ऊपर या जिसके ऊपर किया हो, क्यों पुलिस चौकी थाना चौकी ये सब जो किया था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आप खुद बताओगे तभी तो चीज़ें पता होंगी। जो जो आप सोशल मीडिया में चीज़ें लेकर के आ रहे हो, जो जो चीज़ें बता रहे हो आप लोग, उस पर रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें आपको कमेंट भी आ रहे हैं, निगेटिव कमेंट आ रहे हैं और प्यार भरे कमेंट भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो आप लोगों को इतना दोनों को बुरा क्यों लग रहा है? दोनों इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? दोनों हाइपर हो जाते हो और दोनों आकर के अपना एक अच्छा सा वीडियो बना देते हो और रोने लग जाते हो। सारा जो है ब्लेम खेल रहे हो इनडायरेक्ट दोनों आप आपस में, लेकिन इनडायरेक्ट आप जो है सोशल मीडिया वालों को कमेंट सेक्शन में जो लोग बोल रहे हैं उनको वीडियोस बना रहे हैं उनको बोल रहे हो। तो आपको मैंने सुबह भी समझाया था कि आप जो हो इस चीज़ें लेकर के बाहर चार दीवारी के लेकर के आए हो घर से, तो भाई आप किसका किसका मुंह बंद करेंगे और किसको किसको कहेंगे? तो कोई ना कोई तो हर चीज़ बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि अगर और कहीं भी बातें होती तो आप भी शायद कुछ ना कुछ बोलते। दूसरी बात, आप इतना रो रहे हो कि ले जाओ, तो आप भी ये चीज़ें बताओ कि पहले आपको पता नहीं था कि आपकी हस्बैंड की एक बीवी है जिसे केस चल रहा है। जैसे आप बोल रहे हो कि 4 साल पहले हम नहीं थे तब आपने केस वगैरह किया था, थाना चौकी किया था, जो भी किया था, तो आपको तो ये तो पता होगा ना कि मेरे हस्बैंड की एक बीवी है जो कि इतना लफड़ा चल रहा है, जो भी हो कुछ तो पता होगा आपको। फिर आपने शादी कैसे कर ली? क्योंकि आप पे सवाल उठते हैं, क्योंकि आप जो सेकंड वाइफ हो, आपको एक टैग मिला है, वो आपको टैग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके टैग लग चुका है। आप सेकंड वाइफ हो तो आपको सेकंड वाइफ ही बोलेंगे लोग। इसमें गलत क्या है? आप इसे एक्सेप्ट करने सीखो पहले, क्योंकि आपने ऐसा करा है कि आप सेकंड वाइफ हो। दूसरी बात, आप जो जब पति थे, पति को पता था, आपको पता था कि मेरी एक बीवी है, आपको पता था कि इनकी एक बीवी है, तो आपको आना ही नहीं चाहिए। और आप अगर इस तरीके से रह रहे थे, आपकी सासू माँ आपको समझा रही थी, तो ये चीज़ें आप क्लियर तरीके से बता सकती हूँ। हाइपर होना और आप गुस्से में कोई चीज़ करो, हम कल भी समझाए आज भी समझाए कि दोनों को गुस्सा भी नहीं होना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अपने जो मैटर है उन्हें बहुत स्मूथली सुलझाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। और ऑफ कैमरा जो चीज़ें थी उसे ऑन कैमरा भी आप लोग लेकर के आए हो। आपकी सासू माँ आपसे क्या बोली थी इसे भी आप बढ़िया से बता सकते थे और अच्छे से बताओ। अगर आप लोग ये चीज़ें लेकर के आए हो तो दोनों लोग आप ऐसा करो कि सोशल मीडिया में जो है पूरी चीज़ें क्लियर कर दो। नहीं तो फिर आपका राइट नहीं बनता है कि सोशल मीडिया में आप थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर के आओ, तो आपके ऊपर लोग जज करेंगे भाई, जज करेंगे, चाहे वो कमेंट हो चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो, जज करेंगे और आपको हेट देंगे। कभी लोग देंगे सोनू को, कभी लोग देंगे आपको। ऐसा है कि भाई आधी ऑडियंस तो से ज़्यादा कहीं ना कहीं सोनू के ऊपर है, क्योंकि सोनू ने
जो सोनू की शादी है वो लीगल है और वो फर्स्ट बीवी है, तो ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज ऐसा है और ऐसा ही इसमें होना चाहिए कि भाई फर्स्ट बीवी के रहते कोई अगर सेकंड बीवी आती है तो उसे हेट ही मिलता है। फिर आप इतना परेशान ना हो। वैसे भी मैंने बोला कि आप परेशान ना हो, अगर आप सोशल मीडिया से इतना कमाते हो, अर्निंग करते हो, जो भी है, अब आपका हस्बैंड आपसे नहीं है, आपके पास ये वो आपसे छीनना चाहती हैं या उनसे आपने छीना, तो भाई ये चीज़ें आप लोग आपस में सॉर्ट करो और इनको क्लियर करो चीज़ें। सासू माँ ने आपको क्यों रोका था, कब रोका था, ये भी चीज़ें आप इस तरीके से जैसे बता रहे हो। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, सोनू को भी बोल रहे हैं कि सोनू जो है सिंपैथी ले रही है सासू माँ को बैठा करके और उनको अपने वीडियोस में ले रही है, कोई सेवा वगैरह नहीं करती है, डरा कर रखती है। तो भाई ये चीज़ें जो भी हैं, देखो आप लोग जो भी कर रहे हो ना उसी के अकॉर्डिंग देख करके ऑडियंस इतनी सारी चीज़ें बोल रही है, ना कि आपके घर में कोई ऑडियंस है, ना रिएक्शन चैनल वाले हैं। मैंने ये बार बार बोला है आपसे कि ना तो आपके घर में ऑडियंस देखने जाती है, ना रिएक्शन चैनल वाले देखते हैं। आप जो बोल रहे हो, क्योंकि आप जब बोलते हो तो आपकी तरफ ऑडियंस सोचती है कि ये अरे ये क्या बोल दिया इन्होंने, जब वो बोलती हैं तो ऐसे बोलता है कि अरे ये तो क्या बोल दिया। तो भाई कहीं ना कहीं आप दोनों तीनों की गलती, मैं तो तीनों की गलती बोलूँगी। जब आप आई थी तब तो सोनू ने एक्शन नहीं लिया, बहुत प्यारा भाईचारा निभाया जा रहा था, बहुत गले मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप दोनों बहुत सगी बहनें से बढ़ करके हैं, इतने प्यार मोहब्बत से रह रहे थे आप लोग। फिर सडनली ऐसा कैसे हो गया कि बहुत सारी रील्स वगैरह बन रही थी, बहुत खिलखिला के आप लोग रह रहे थे, और सडनली ऐसा हो गया कि अब दोनों में इतना मतभेद हो गया कि अब यहाँ नौबत आ गई कि अब अपने अपने जान के लिए भी बोलने लग गए। और ये मतलब सब कुछ अब क्या बोलें। दूसरी बात, आपके हस्बैंड की भी गलती। आपके हस्बैंड अगर ऐसा करेंगे तो क्या मैसेज आ रहा है, आप लोग क्या दिखा रहे हो सोशल मीडिया में, ये चीज़ें लेकर के क्या दिखा रहे हो। भाई समाज में गलत प्रभाव भी पड़ रहा है, लोग गलत चीज़ें भी सोच रहे हैं कि ऐसे हस्बैंड अगर कोई बीवी रूठ कर चली जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए, बहुत मतलब सोनू के ऊपर तो अभी भी सब लोग यही मतलब सिंपैथी कर रहे हैं कि सोनू शायद किसी वजह से विकास के ऊपर एक्शन लिया हो। सब पति पत्नी में झगड़ा होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हस्बैंड जाकर के दूसरी शादी करे बिना तलाक दिए, बिना तलाक डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ले। अगर चलता भी है केस वगैरह चलता है हस्बैंड का और बीवी का, जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक हस्बैंड की हिम्मत नहीं होती है और ना ही उसे ऐसा करना चाहिए कि दूसरी बीवी ला ले, दूसरी बीवी कर ले। और जो दूसरी लड़की आती है उसे भी सोचना चाहिए कि आज तो मैं बहुत प्यार में पड़ी हूँ और मेरी आंखें बंद है और मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन कल को मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो सकती है, ये इंसान मुझे भी छोड़ सकता है या फिर उसकी बीवी और हमारे बीच या जो भी समाज में हो। हमें अगर हम लीगल तरीके से जाएंगे तभी हमें, क्योंकि अगर उसकी पहली पत्नी डिवोर्स देगी, अगर हम लीगल तरीके से जाएंगे तो हमें शायद इतना हेट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमारी उसकी बीवी के रहते हुए या केस चलते हुए हम शादी करेंगे तो हमें हेट्स मिलेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। बाकी आपके ऊपर सोनू क्या एलिगेशन लगा रही हैं वो चीज़ें अगर आप ऑडियंस के बजाय उन पे फोकस करो कि वो आपके पे क्या एलिगेशन लगा रही हैं, आप उसको जवाब दो क्लियर तरीके से, तो शायद ऑडियंस को समझ में आएगी। आप सब्सक्राइबर को बोलो कि ऐसे कमेंट ना करो, तो कैसे हो सकता है, कैसे इम्पॉसिबल है कि ऑडियंस आपको देख करके जज करके आपके वीडियोस देख करके आपको कमेंट ना करे। या सोनू जैसे आप सोनू के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि तुमने 4 साल पहले क्यों डिवोर्स लिया था, मतलब 4 साल पहले क्यों तुमने थाना तो चौकी पुलिस और केस वगैरह किया था, तो ये भी सोनू से बता सकती हैं, क्योंकि आप सोनू के भी कमेंट जाएंगे। अब आपने ये बातें खोली है तो अब सोनू के उसमें भी हेड्स जाएंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ, पिंकी ऐसा बोल रही हैं और आपने क्यों ये थाना चौकी पुलिस चौकी किया था, क्यों केस किया था, क्यों आप गई थी। तो ये चीज़ें आप लोग अपने अपने मुंह से दोनों दोनों अपने अपने मुंह से खोल रहे हो और दोनों तीनों की बहुत गलती है। सबसे बड़ी वाली गलती तो आपके हस्बैंड की। जब तक आपके हस्बैंड या आप तीनों में से कोई भी पूरी क्लियर तरीके से बातें नहीं रखोगे तब तक आपको हिट्स मिलेगी, तब तक आपको गालियाँ मिलेगी और सबसे ज़्यादा पिंकी आपको मिलेगी, आपको मिलेंगी, क्योंकि आपने सेकंड वाइफ हो, आपको मिलेंगी। आपको मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ और बस यही कहती हूँ कि अपने माइंड को थोड़ा शांत रखो। मैं नहीं चाहती किसी घर में कलह कलेश हो या कुछ भी हो। जो भी देखिए कोई भी वीडियो बना रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है तो एक का तो सपोर्ट करेगा, लेकिन मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया, ना तो मैं सोनू का सपोर्ट कर रही हूँ ना तो मैं पिंकी का सपोर्ट। मैं दोनों के लिए ही सही जो बातें हैं वो बोल रही हूँ। दोनों गलत हो और दोनों सही हो, दोनों सही क्या हो, दोनों गलत ही हो, तीनों गलत हो, तीनों गलत हो। आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आपको भर भर के गालियाँ मिलेंगी। और अभी तक इतने सालों से सच में आपको गालियाँ मिल रही थी क्योंकि आपने सच में एक गलत काम किया, एक समाज में गलत मैसेज दिया, एक मतलब पत्नी के रहते हुए आपने दूसरे मतलब शादी करी। आप जैसे बोल रहे हो कि हमने अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिला, मेरे पिताजी खत्म हो गए,
और मैं गई भी नहीं अपने घर। तो ये इसीलिए कहते हैं कि जब भी, ये मैं सोनू के लिए है या अरे सॉरी, मैं पिंकी के लिए नहीं बोल रही, एग्जाम्पल है उन लड़कियों के लिए जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उन ऐसी लेडीज़ों के लिए या ऐसे हस्बैंड के लिए कि भाई आप जब भी एक ऐसा कदम उठाते हो ना तो सोच समझ के उठाओ, क्योंकि आपकी लाइफ ना पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है। जब तक कहते हैं खुमार रहता है ना प्यार का, तभी तक ये चीज़ें, नशा होता है ना तब तक ये तक तभी तक अच्छी लगती हैं। फिर जब ये खुमार और नशा उतर जाता है और ये जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो कितना सफ़र करता है इंसान, कितनी लाइफ उसकी ख़राब हो जाती है, ये समझ नहीं सकता है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को दोनों एक्सपोज कर रहे हो, दोनों की चीज़ें जो है एक्सपोज हो रही हैं। आपके हस्बैंड की भी इतनी सोशल मीडिया में बेइज्जती हो रही है, आपकी भी हो रही है। आपकी तो लगातार जब से आप शायद सेकेंड वाइफ बन करके सोशल मीडिया में आए और सोशल मीडिया में हो तो आपको हेट्स मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। इसे आप एक्सेप्ट करो और अच्छे से करो। बाकी आपके घर की क्या मैटर है, आप उसे समझाओ सुलझाओ। और ऑफ कैमरा, अगर ऑन कैमरा लेकर के आ रहे हो तो सस्पेंस मत क्रिएट करो। थोड़ा अपनी चीज़ें जो खुल करके बताओ कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ था, थोड़ी चीज़ बताया रो रा के चले गए तो इसमें तो आपको हेट्स मिलेंगे, क्योंकि आधी अधूरी बात ऑडियंस जानेगी तो बहुत सारी बातें बनाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और सारी चीज़ें रखो और दोनों लोग अपनी लाइफ को ज़रा सुरक्षित रखो और थोड़ा काम हो के काम करो, थोड़ा रिलैक्स हो के काम करो। और जब भी वीडियो बनाओ तो भाई प्लीज़ थोड़ा रोना वोना ना करा करो, क्योंकि सच में अच्छा नहीं लगता है। दोनों रोते हो तो दोनों को देख करके नहीं अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हाँ, ज़िंदगी तो आप लोगों की बर्बाद हुई, सोनू की भी बर्बाद हुई, आपकी भी बर्बाद हुई, और ये सब खेल आपके हस्बैंड ने किया। तो आप जो है चीज़ें सोचो समझो और अच्छे से करो। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए।